तो हे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी ठीक होगे और बढ़िया होगे। तो आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि अगर आपने बी फार्मेसी की है तो इसके बाद कौन से वो 5 जॉब रोल्स हैं जिनको आप परस्यू कर सकते हो एज एन करियर, जो रोल्स पे आपकी सैलरी काफ़ी हाई होती है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पहले रोल से, जिसको बोलते हैं हम स्टैटिस्टिकल प्रोग्रामर और क्लिनिकल साइंस प्रोग्रामर भी बोलते हैं इस रोल को। इस रोल पे आपको क्या करना रहता है, जो स्टडी का जो डेटा होता है उसको एनालाइज करना होता है और उस डेटा से रिपोर्ट रेडी करनी होती है। अब इस रोल के सैलरी की बात करें तो एज अ फ्रेशर आप अप टू 11 LPA तक सैलरी ले सकते हो इस रोल पे। डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी। अगर एक बड़ी कंपनी है लाइक लिली, जैसे कि मुझे पता है मेरे स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं, तो लिली सबसे हाईएस्ट पे करती है इस रोल पे, जिसको स्टैटिस्टिकल प्रोग्रामर बोलते हैं। अब आ जाते हैं सेकेंड रोल, CDM क्लिनिकल डेटा मैनेजमेंट। तो क्लिनिकल डेटा मैनेजमेंट और स्टैटिस्टिकल प्रोग्रामर का काम ऑलमोस्ट सिमिलर होता है, क्योंकि दोनों का काम डेटा पे ही होता है, स्टडी का जो डेटा या पेशेंट का डेटा है। तो CDM टीम क्या करती है, जो डेटा साइट पे CRF फॉर्म पे कलेक्ट होता है उस डेटा को क्लीन करती है, उस डेटा को इंश्योर करती है कि वो कंप्लीट डेटा है और उस डेटा को स्टैंडर्डाइज करती है, ताकि वो डेटा स्टैटिस्टिकल प्रोग्रामर या क्लिनिकल साइंस प्रोग्रामर को दिया जा सके और फिर वो आगे का काम कर सके। तो क्लिनिकल डेटा मैनेजमेंट जो ये रोल है, इस पे सैलरीज़ की बात करें तो इस पे सैलरीज़ काफ़ी अच्छी होती है। इस रोल पे भी एज अ फ्रेशर आप 4 to 8 LPA तक ले सकते हो। और बात करें ग्रोथ की, तो ग्लोबली इन दोनों रोल्स की, वर्ल्ड में आप किसी भी कंपनी में जाते हो, फार्मास्यूटिकल या CRO कंपनी में और किसी भी कंट्री में, तो इन रोल्स पे सैलरी और ग्रोथ काफ़ी अच्छी होती है। अब बात कर लेते हैं थर्ड रोल की, जो कि है मेडिकल राइटर। तो एक मेडिकल राइटर का क्या काम होता है, जो भी स्टडीज़ में या स्टडीज़ के दौरान जो मेडिकल डॉक्यूमेंट्स होते हैं उन्हें क्रिएट करना और कंट्रीब्यूट करना, जैसे कि प्रोटोकॉल हो गया, ICF हो गया, क्लिनिकल रिसर्च रिपोर्ट्स हो गई, ऐसे अलग अलग डॉक्यूमेंट होते हैं। तो जो मेडिकल डॉक्यूमेंट होते हैं वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स होते हैं मेडिकल टर्म्स में, बट ये मेडिकल राइटर टीम क्या करती है कि वो डॉक्यूमेंट्स को एक ईजी वे में, एक प्रेजेंटेबल वे में क्रिएट करती है, ताकि एक वास्ट ऑडियंस को वो इन्फॉर्मेशन शेयर की जा सके और ईज टू अंडरस्टैंड भी हो। और इस रोल पे भी ग्रोथ और सैलरी काफ़ी अच्छी होती है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट रोल पे, जो कि फोर्थ रोल है, रेगुलेटरी अफेयर्स। रेगुलेटरी अफेयर्स की बात करें तो ये रोल इंश्योर करता है जो रेगुलेटरी के रूल्स एंड लॉज हैं या कंप्लायंस है, उनके हिसाब से हमारा जो ड्रग डेवलपमेंट का प्रोसेस है या स्टडी का प्रोसेस है वो चल रहा है। और जो भी रेगुलेटरी एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे कि ऑडिट या ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती है, तो उसमें रेगुलेटरी अफेयर्स का एक्टिव कंट्रीब्यूशन होता है कि इंश्योर करना अपने कंपनी की तरफ से या स्टडी टीम के तरफ से कि हम जो चीज़ें कर रहे हैं स्टडी के दौरान वो कंप्लाइंस को मेट कर रहे हैं, एज़ पर द लॉ चीज़ें हो रही हैं। इसके बाद जो फिफ्थ रोल है वो है क्लिनिकल रिसर्च एसोसिएट। तो ये रोल का क्या काम होता है, तो ये रोल का काम होता है साइट पे जो पेशेंट का डेटा होता है उसे कलेक्ट करना, इंश्योर करना वो डेटा प्रॉपर्ली फॉर्म्स में फिलअप किया जा रहा है या डेटाबेस में अपलोड हो रहा है। तो मोस्ट प्रॉब्ली ये जो रोल है वो साइट पे एक्टिव होती है। तो अब जो मैंने 5 रोल आपको बताया, अगर मुझे सैलरी वाइज इन्हें शॉर्ट करना हो तो सबसे ऊपर आता है स्टैटिस्टिकल प्रोग्रामर, उसके बाद आता है CDM, उसके बाद आप ले सकते हो मेडिकल राइटर, रेगुलेटरी अफेयर्स और क्लिनिकल रिसर्च एसोसिएट। ये सीक्वेंस होगा अगर आप सैलरी वाइज देखते हो। तो सबसे ऊपर आता है स्टैटिस्टिकल प्रोग्रामर और CDM। तो एक चीज़ अगर आप नोटिस करने का ट्राई करोगे तो जो भी रोल्स टेक्नोलॉजी पे ज़्यादा डिपेंडेंट है, जैसे कि स्टैटिस्टिकल प्रोग्रामर और CDM प्रोग्रामिंग जो रोल है, क्लिनिकल डेटा मैनेजमेंट में मल्टीपल रोल्स आते हैं, मैं CDM प्रोग्रामिंग रोल की बात कर रहा हूँ। तो इन दोनों ही रोल पे टेक्नोलॉजी का यूज़ होता है या टूल्स का यूज़ होता है जो कि डेटा एनालिसिस के लिए यूज़ होते हैं, जिसमें कि SAS हो गया, R हो गया। तो जो भी रोल्स पे टेक्नोलॉजी का ज़्यादा यूज़ हो रहा है या डेटा एनालिसिस या प्रोग्रामिंग का यूज़ हो रहा है, उन रोल्स पे आप कहीं ना कहीं देख रहे हो सैलरी और ग्रोथ काफ़ी अच्छी है। इसीलिए स्टैटिस्टिकल प्रोग्रामर और CDM प्रोग्रामिंग रोल पे सैलरी काफ़ी अच्छी है, क्योंकि इस रोल पे बेसिकली एक टूल यूज़ होता है जो कि है SAS। ठीक है, आज के टाइम पे R सॉफ्टवेयर भी यूज़ होता है। क्यों यूज़ होता है? डेटा एनालिसिस के लिए और डेटा को क्लीन करने के लिए। अगर आप ये सोच रहे हो ये जो रोल्स है जो मैंने आपको बताया इनकी प्रिपरेशन करनी है तो कैसे करें, तो मैं बता दूं जो ऊपर के टॉप रोल्स हैं, जैसे कि स्टैटिस्टिकल प्रोग्रामर और CDM, तो उन दोनों ही रोल्स की मैं ट्रेनिंग प्रोवाइड करता हूं। मैं खुद एक ट्रेनर हूं और आप मेरे पास में वीडियोस जाके चेक कर सकते हो। मैं यहाँ पे आपको स्क्रीन पे भी दिखा दूंगा, आई कार्ड्स में होंगे। मेरे खुद के स्टूडेंट्स लिली और बहुत सारी कंपनीज़ में सेलेक्ट हुए हैं, जिनका पैकेज एज अ फ्रेशर 8 to 9 LPA भी लगा है, किसी का पैकेज एज अ 6-7 LPA भी लगा है मिड साइज़ कंपनी में। तो मैंने काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को इन रोल पे ट्रेन किया है। और उसके अलावा मैंने काफ़ी प्रोडकास्ट और वीडियोस बनाए हैं पास्ट में, जो कि है स्टैटिस्टिकल प्रोग्रामर जर्नी के रिलेटेड। स्टैटिस्टिकल प्रोग्रामर प्रोडकास्ट है बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ। और इसके अलावा भी मैंने कंटेंट भी शेयर किया है कि क्या चीज़ें आपको पढ़नी चाहिए, कैसे प्रिपरेशन करना चाहिए। तो जो स्टैटिस्टिकल प्रोग्रामर रोल है और इस रोल की तैयारी के रिलेटेड मैंने काफ़ी वीडियोस डाली है
और अगर आप मुझे कनेक्ट करना चाहते हो तो 1-to-1 काउंसलिंग के थ्रू आप मुझे कनेक्ट कर सकते हो। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिल जाएगी, चैनल के डिस्क्रिप्शन में भी आपको एक लिंक मिल जाएगा और आप हमें हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स पे भी फॉलो कर सकते हैं और वहाँ पे भी रीच आउट कर सकते हैं। आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। और अगर कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं, और भी कोई इन्फॉर्मेशन और आगे की वीडियोस के लिए आप कमेंट में हमें सजेशन भी दे सकते हैं। मिलते हैं आगे की वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।